सो हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना न्यू चैप्टर दैट इज चैप्टर 1 नंबर सिस्टम ऑफ क्लास 9। सो लेट्स स्टार्ट। इस चैप्टर में हमें नंबर्स के बारे में पढ़ना है, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर और उसके बाद इरेशनल नंबर भी। अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं उनको नेचुरल नंबर बोलते हैं। 1 से स्टार्ट होने वाले सारे नंबर नेचुरल नंबर में कहलाएंगे। होल नंबर में सारे नेचुरल नंबर तो आएंगे ही, लेकिन ज़ीरो भी आ जाएगा। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। होल नंबर में ऐसे याद रखेंगे, होल में ओ आ रहा है तो स्टार्ट भी कहाँ से होगा? ज़ीरो से होगा। दोनों की सेम शक्ल हो गई ना, इसलिए। अब होल नंबर हो गए, नेचुरल नंबर हो गए। अब बात करेंगे इंटीजर्स की। इंटीजर्स क्या होते हैं? सारे के सारे होल नंबर आ जाएंगे। होल नंबर के बाद जितने भी पॉजिटिव नंबर्स थे हमारे, पॉजिटिव के नेगेटिव नंबर्स भी इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। डैट इज सब में माइनस माइनस लगा दो तो ये नेगेटिव नंबर बन जाएंगे, जिनको बोलेंगे हम इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? नेगेटिव नेचुरल नंबर भी और पॉजिटिव नेचुरल नंबर भी, और ज़ीरो भी इंक्लूड होता है। ये बात याद रखनी है, ज़ीरो इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो इंटीजर्स भी ख़त्म। अब रेशनल नंबर क्या होते हैं? इस तरह के नंबर्स अगर हम उनको p/q की फॉर्म में लिखें, डेट इज़ फ्रैक्शनल फॉर्म, तो उसमें हमारा q डेट इज़ डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए, और p और q बिलोंग्स टू z। ये ई जो साइन दिख रहा है ये बिलोंग्स टू का साइन होता है, ये भी आप आगे जाकर पढ़ेंगे। और z मतलब होता है इंटीजर्स। अब इन सब के ये सिंबल्स भी ऐसे होते हैं। एन को तो नेचुरल नंबर से डिनोट करते हैं, डब्ल्यू होता है होल नंबर से, और इंटीजर्स के लिए हम डिनोट करते हैं जेड से। ये याद रखना है। और रेशनल नंबर को क्यू से, तो इसलिए मैंने यहाँ पर जेड लिखा है कि पी और क्यू तो इंटीजर होने चाहिए, -3, -1, 0, 2, 4 कुछ भी। लेकिन एक कंडीशन है कि हमारा क्यू ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर क्यू ज़ीरो हो गया तो हमारा रेशनल नंबर वो नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा? जैसे एग्जाम्पल मैंने लिखा 2/0, तो इसका मतलब है ये रेशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका आंसर नॉट डिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड। हम इसको सोल्व ही नहीं कर सकते अगर डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ गया। लेकिन अगर मैं लिखूं 0/2 तो इसका मतलब हो जाएगा ज़ीरो। तो ज़ीरो, अब अगर ये फ्रैक्शन की फॉर्म में बनाऊंगी तो ये न्यूमरेटर है, तो डिनोमिनेटर में लिखूंगी मैं 1, तो जिसका मतलब क्या है, ये हमारा फ्रैक्शन सही बन गया। तो हम बोलेंगे कि 0/1 रेशनल नंबर है, लेकिन 2/0 रेशनल नंबर नहीं होगा। अब रेशनल नंबर ये तो हमने ऊपर से पढ़ लिया, जैसे छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं। लेकिन अगर बात करें डेसिमल फॉर्म में, तो डेसिमल फॉर्म में एक कंडीशन होती है। आफ्टर डेसिमल अगर हमारे नंबर्स टर्मिनेट कर जा रहे हैं या रिपीट कर जा रहे हैं तो ही हम उनको रेशनल नंबर बोलते हैं। अब टर्मिनेट मतलब होता है डेसिमल के बाद अगर डिजिट्स रुक जाती हैं, सोल्व हो जाता है, रिमाइंडर ज़ीरो आ जाएगा, तो वो जब रेशनल नंबर होगा। और अगर डेसिमल के बाद हमारा एक नंबर या 3-4 नंबर कुछ भी है वे रिपीट होते जा रहे हैं तो हम भी उनको क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर ही बोलेंगे। अब आफ्टर डेसिमल का क्या मतलब है? ये 3.65 लिखा है तो ये वाला डेसिमल हो गया, और ये सब डेसिमल प्लेसेस आ गए तो ये आफ्टर डेसिमल। अब ये वाला जो एग्जांपल लिया मैंने तो 3.65, ये यहाँ पर 5 के बाद स्टॉप हो गया, तो स्टॉप होने का मतलब होता है टर्मिनेट हो जाना। तो 3.65 किसका एग्जांपल हो गया? हमारा रेशनल नंबर का एग्जांपल हो गया। अब अगर बात करें 4.969696, अब इसमें आप देख रहे होंगे आफ्टर डेसिमल हमारा ये रिपीट हो रहा है। रिपीट क्या हो रहा है? इसमें 2 डिजिट रिपीट हो रही है, 969696। अब ऐसे डॉट 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 लगा दिया तो बार बार ये रिपीट होता जाएगा अगर मैं डिवाइड करूँगी तो। इसका मतलब है ये भी हमारा रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर में याद रखना है, अगर हमारा लास्ट में डिजिट ख़त्म हो जा रहा है तो भी रेशनल नंबर, और अगर वो रिपीट होता जा रहा है, भले वो 2 नंबर रिपीट हो, 3 नंबर हो, 4 नंबर हो या 1 नंबर हो, तो भी वो रेशनल नंबर कहलाएगा। ये चीज़ें याद रखनी है। लेकिन अब उल्टा करें कि टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है तो हमारा फिर इर्रेशनल कहलाएगा। रेशनल और इर्रेशनल को डिफरेंस इसी तरह करते हैं। आफ्टर डेसिमल टर्मिनेट और रिपीट हो रहा है तो रेशनल, और अगर नॉन टर्मिनेट है और नॉन रिपीटिंग है तो वो इर्रेशनल। इसका एग्जाम्पल बहुत सिंपल होता है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब कि रुकना नहीं चाहिए, तो चलाते जाओ, वो डिवाइड रुकेगा नहीं, रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आएगा। और नॉन रिपीट का क्या मतलब हो गया कि रिपीटेशन भी नहीं होना चाहिए नंबर का। जैसे कि एग्जांपल ले लिया हमने 4.12534 अब इसमें कोई नंबर इस तरह तो नहीं है ना कि पैटर्न के साथ रिपीट हो रहा है, पैटर्न के साथ रिपीट होना चाहिए। अब जैसे अब ये नहीं बोलना कि यहाँ पे 2 आ गया और लास्ट में भी 2 आ गया तो रिपीट हो गया, कोई पैटर्न नहीं बन रहा है। 1 2 5
3 4 6 2 4, तो कोई पैटर्न नहीं बन रहा, तो रिपीट भी नहीं हो रहा और ये रुक भी नहीं रहा है, चलता जा रहा है चलता जा रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, नॉन रिपीटिंग हो गया। तो इस वजह से हम इसको बोलेंगे इर्रेशनल नंबर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मैंने लिखा 0.7, तो अब ये क्या है, ये रेशनल है इर्रेशनल है, ये रेशनल है। अब रेशनल के लिए R लिख दिया, ये हमारा रेशनल आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि डेसिमल के बाद यहाँ पर स्टॉप हो गया नंबर। अब अगर मैं बात करूँ, खाली लिख दिया मैंने 51। अब 51 क्या हुआ, यहाँ पर तो डेसिमल ही नहीं दिख रहा, जहाँ डेसिमल नहीं दिखता वहाँ पर क्या करते हैं, लास्ट में ये पॉइंट लगाते हैं, डेसिमल लगाते हैं, फिर जीरो लगा दो। तो उसका क्या मतलब है, ये अब भी रुक गया, और अगर नहीं भी रुकना है तो जीरो कितनी कितनी बारी रिपीट कर दो। मतलब हो क्या रहा है, लास्ट में 0 0 तो रिपीट हो रहा है, तो रिपीट भी हो रहा है तो भी रेशनल नंबर के हिसाब से मान लो, या 51 पर ही रुक गया तो भी रेशनल नंबर के हिसाब से मान लो, तो दोनों ये रेशनल नंबर हो गए। लेकिन अगर मैंने लिया 1.9823 डैश डैश डैश, कुछ रिपीट नहीं हो रहा है, ये चलता जा रहा है और ना टर्मिनेट हो रहा है, तो ये कौन सा नंबर हुआ फिर, हमारा इर्रेशनल नंबर हो गया। और अगर मैंने ले लिया 2.886 और फिर मैंने यहाँ पर लगा दिया बार, 896 ले लेते हैं, चलो 896 और बार। ये याद रखना है बार का क्या मतलब होता है। बार डिनोट करता है कि जो बार जिस भी डिजिट के ऊपर लगा होगा तो इसका मतलब वे डिजिट हमारी पैटर्न में रिपीट हो रही है। अब बार लगाए 896 के ऊपर, इसका मतलब ये है कि इसका क्या हुआ होगा, 2.896 896 896 इस तरह से ही रिपीट हो रहा होगा। तो बार का मतलब सिंपल ये होता है कि जो भी नंबर रिपीट हो रहा है ना, तो उसको बार बार लिखने की जगह ना, जो नंबर रिपीट हो रहा है उसको एक बार लिखो और उसके ऊपर लगा दो बार। क्या लगा दोगे, बार। तो बार से पता चल जाता है कि हाँ ये नंबर रिपीट हो रहा है। अब बार लग गया तो उसका मतलब ये रिपीट है, तो हम क्या बोलेंगे, रिपीट वाला किस में आ जाता है, रेशनल में आ जाता है। रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और इसका डिफरेंस भी सिंपल है, रेशनल में टर्मिनेट होना चाहिए, रिपीट भी होना चाहिए, और इर्रेशनल के लिए नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। सिंपल। अच्छा, अब नेक्स्ट बात करेंगे। अब एक होता है हमारा पाई। पाई तो आप सबने पढ़ा ही होगा। अब पाई में क्या होता है, पाई की वैल्यू जैसे हम पढ़ते हैं 7th 8 में 22/7, लेकिन इसकी वैल्यू होती है 3.142857 समथिंग समथिंग, आगे आगे चलता रहता है। तो पाई की वैल्यू कोई फिक्स नहीं होती, ये चलती रहती है। वो तो हम अपनी कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए हम अप्रोक्स 3.14 तक ले लेते हैं, लेकिन पाई की वैल्यू होती क्या है, ये चलती रहती है। और अगर तुम्हें दिख रहा है कि पाई की वैल्यू जब रियलिटी में ये होती है, तो पैटर्न कुछ बन रहा है ना, तो रिपीट हो रहा है, और ऐसे डॉट 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 भी लगाए तो उसका मतलब ये डिवाइड भी पूरा नहीं हो रहा है, आगे चलता जाएगा। तो क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, स्टॉप भी नहीं हो रहा है, और नॉन रिपीटिंग भी है, कुछ ऐसा पैटर्न भी नहीं दिख रहा है कि रिपीट होता हो। तो हम क्या बोलेंगे, ये वाला क्या है हमारा, इर्रेशनल। लेकिन अगर बात करूं, जैसे हम पाई की वैल्यू 22/7 भी लेते हैं अपनी कैलकुलेशंस को करने के लिए, तो 22/7 क्या है, ये पी है, ये क्यू है, और क्यू हमारा 0 नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, ये पी अपॉन, क्योंकि फॉर्म में है और दोनों इंटीजर भी हैं, पॉजिटिव इंटीजर हो गए, तो हम क्या बोलेंगे, ये रेशनल नंबर है। कैसा नंबर है ये वाला, रेशनल नंबर। और ये वाला नंबर है हमारा इर्रेशनल नंबर। ये याद रखना है, पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती, ये होती है समथिंग, आगे चलता रहता है। वो तो अप्रोक्स हम कैलकुलेशन ईजी करने के लिए कट जाएगा कुछ इस तरह से हम ले लेते हैं ये वाली। तो अगर 22/7 की बात करेंगे तो रेशनल है, लेकिन अगर इसकी रियल वैल्यू की बात करेंगे तो वो इर्रेशनल आ जाएगा। तो हम बोलेंगे पाई क्या है हमारा, रेशनल की इर्रेशनल, तो बोलेंगे इर्रेशनल है हमारा पाई। ठीक है। अच्छा, अब आगे बात करें, फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ। डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब ये है कि बस डेसिमल की शक्ल लेके आनी है और कुछ नहीं। तो डेसिमल कैसे लेके आएंगे, बस ये फ्रैक्शन दिया हुआ है तो उसको डिवाइड कर दो, तो डेसिमल एक्सपेंशन आ जाएगा। फिर डिवाइड करने के बाद जो हमारा डेसिमल में एक्सप्रेशन आएगा, हम उसको चेक भी करेंगे कि वो रेशनल है या फिर इर्रेशनल। अच्छा, अब करें स्टार्ट। ये यहाँ पर 5 और ये 2, अब 2 तो छोटा रह गया, तो क्या करूँ, पॉइंट लगाऊंगी 0, 20 ये चल गया 4 पर। अब रिमाइंडर तो हमारा कुछ नहीं बचा, 0 आ गया, तो इसका क्या मतलब आया, क्वेश्चन आया है हमारा 0.4। अब 0.4 इसका आंसर ये आया, तो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन ये बन गया इसका। अब बात करें 1/3 की। अब 1/3 को भी करें तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 1। अब 1 भी छोटा है तो पॉइंट लाकर 0 लगाएंगे, चलाएंगे 9, 3 पर 1, फिर से 0 क्योंकि अभी हमें चलाते जाना है, तो 10 9
3, दोबारा 1 आ गया, फिर पॉइंट लगाया तो 9 3 पे आ गया। तो इसका मतलब ये चलता जाएगा इस तरह से, तो ये चलता जाएगा। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या है 0.3। अब 3 रिपीट हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि 3 के ऊपर बार ही लगा दो। अब रिपीट हो रहा है तो रिपीट होने का मतलब इसका ये क्या हुआ हमारा, ये रेशनल हो गया। अब अगर इसकी बात करें तो ये रिपीट नहीं हुआ, यहीं पर टर्मिनेट हो गया, तो ये भी क्या हुआ हमारा रेशनल हुआ। ये भी रेशनल आ गया क्योंकि रिपीट नहीं हो रहा था, ये भी रेशनल आ क्योंकि 3 रिपीट हो रहा था, तो मैंने बार लगा दिया। अब बात करें 7/2 की, तो 2 यहाँ 7 बार 6 चलाएंगे 3 पर, तो 1 आ गया, 0.0 10 आ गया हमारा 5 पर, ये भी कट गया। तो इसका आंसर क्या आया हमारा, डेसिमल एक्सप्रेशन आया है हमारा 3.5। पॉइंट के बाद ये रिपीट नहीं हुआ लेकिन स्टॉप तो हो गया, तो इसलिए ये भी हम क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर बन गया। अब बात करेंगे 2/3 की। 3 बार 2 अंदर, 2 छोटा है तो पॉइंट लगाया 20, 18 6 पर 2 पॉइंट है 20 18 तो 6, ये दोबारा से 2 20 18 6, तो ये इस तरह से चलता जाएगा, नीचे भी चलता जाएगा। तो इसका मतलब क्या है 0.666, तो 0.6 के ऊपर बार लगा दो क्योंकि रिपीट होता जा रहा है बार बार। अब रिपीट हो रहा है तो रिपीट का मतलब ये भी क्या हुआ, रेशनल। तो ये सारे अभी रेशनल ही आ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। फाइंड डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/7। कैन यू प्रिडिक्ट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 4/7 विदाउट एक्चुअली डूइंग लॉन्ग डिवीजन। ये सेकंड वाले पार्ट को भी बाद में करेंगे, पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं क्या बोला है। 1/7 का हमें डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है, इसका मतलब हम इसको डिवाइड करेंगे तो जब जाकर डेसिमल फॉर्म आएगी इसकी। तो पहले डिवाइड करते हैं, 7 बार 1 अंदर, 1 छोटा रह गया तो पॉइंट लगाकर 0 10 बन गया, 7 चलाएंगे 1 पर, 3 30 28 4 पर चलाया, 2 आया पॉइंट लगाया तो 0 20 14 2 पर, 6 60 बन गया, 56 आया 8 पर, 4 40 35 चलाएंगे 5 पर, 5 0 49 चलाएंगे 7 पर। अब 1 फिर 0 उतारेंगे तो 7 चलाएंगे 1 पर, फिर 3 आ गया 30 28 चलाएंगे 4 पर, 2 20 14 चलाएंगे 2 पर, 6 60 56 चलाएंगे 8 पर, 4 40 35 चलाएंगे 5 पर। अब ऐसे ही अगर इसको अब दोबारा करेंगे तो 10 में से 5 कटा 5 आया, फिर 50 49 चलाएंगे हम 7 पर। तो अब आपने नोटिस किया हो तो पॉइंट के बाद हमारा ये रिपीट हो रहा है नंबर, क्या क्या रिपीट हुआ, 1 4 2 8 5 7, फिर दोबारा से आ गया 1 4 2 8 5 7, और अभी ये दोबारा भी चल जाएगा, आगे चलेगा, तो इसका मतलब ये दोबारा रिपीट होगा। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है हमारा 0.142857, और इसके ऊपर लगा देंगे बार क्यों लगाया, क्योंकि रिपीट हो रहा है, ये बता ही दिया था। अच्छा, रिपीट हो रहा था तो हमने बार लगा दिया। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ये आया हमारा 1/7 का आ गया। अब हमें सेकंड क्वेश्चन पढ़ना है। अब इन्होंने बोला है 4/7 का डेसिमल एक्सपेंशन तो निकालो, लेकिन इस तरह से लॉन्ग डिवीज़न मेथड नहीं करना है, इस तरह से इसको डिवाइड नहीं करेंगे, कुछ दूसरे तरीका। अब क्या होता है, ये बहुत सिंपल है, 4/7 का बोला है, हमने 1/7 का पहले निकाल लिया है, 4/7 का कैसे निकालेंगे, इसको कुछ इस तरह की फॉर्म में बनाओ कि 1/7 दिख जाए, क्योंकि डिवाइड तो करना नहीं है। तो हम किसको कैसे लिख सकते हैं, 4 × 1/7, क्योंकि इसका क्या मतलब हुआ, 4 1 4 और 7 का 7, तो ये भी तो इसी की फॉर्म है। तो अब देखो अब क्या करना है, 4 का 4 तो एज इट इज़ आ गया, इंटू 1/7। अब 1/7 हम निकाल चुके हैं, इसकी वैल्यू क्या आई थी, ये वाली वैल्यू आई थी, तो अब ये वाली वैल्यू यहाँ पर लगा दो बस, और कुछ नहीं करना है, और ये बार भी एज इट इज़ लगेगा, हो गया। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 4 7 28, 2 4 5 20, 22 आ गया, 4 8 32, 34, 4 2 8, 3 11, 4 4 16, 1 17, 1 4 1 4 + 1 5 और 0.0। तो हमारा 4/7 की क्या वैल्यू आई,
0.571428। अब इसके ऊपर बार था तो हम इसके ऊपर भी बार लगा देंगे। इसका मतलब क्या है, अगर हम 4/7 को 3 डिवाइड करते तो हमारा आंसर ये आता और ये बार बार रिपीट होते रहता। तो 4/7 भी हमने निकाल दिया। अब इसी तरीके से बहुत सिंपल है, अगर इन्होंने पूछा है 2/7 के निकालो तो भी क्या मतलब हो जाएगा, 2 × 1/7। तो 1/7 की वैल्यू रख देना, 2 से मल्टीप्लाई कर देना। 10/7 आया तो भी 10 × 1/7, तो अब इसका क्या मतलब हुआ, 1/7 की वैल्यू रख देना और 10 से मल्टीप्लाई कर देना। तो ये वाले क्वेश्चन इस तरह से होने थे। इसको पूरा डिवाइड करेंगे और इसमें हम थोड़ा स्मार्ट वर्क करेंगे। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू। देखना, और जो भी आपको डाउट है या आप अपने हिसाब की जो टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा है वो भी आप कमेंट कर सकते हैं।